बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया और आयरलैंड की दरियाफ्त 55 कबल मसीह से कबल फ्रांस, जो कि इस दौर में रोमी सल्तनत का सूबा था और जिसका नाम रोमियो ने गॉल रखा था, इसे मगरबी यूरोप का आखिरी सिरा तस्वुर किया जाता था और इससे आगे की सरजमीन के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। और ये क्यास आराई थी कि फ्रांस और बरतानिया के दरमियान हायल समंदर, जैसे कि फ्रांसीसी ला मैंची कहते थे, जिसके मायने हैं लटकती हुई आस्तीन, से आगे कोई जमीन मौजूद नहीं थी। 55 कबल मसीह में रूमी शहंशाह जूलियस सीजर ने रूमी बहरिया को हुक्म दिया कि वो एक बहरी बेड़ा तैयार करके ला मांची समंदर में आगे शुमाल की तरफ बढ़े, ताकि अगर कोई जमीन हो तो उसका पता चल सके। लिहाजा शहंशाह के हुक्म की तामील की गई और 1 दर्जन जहाजों पर मुश्तमिल बहरी बेड़ा तैयार करके उसे ला मांची समंदर में शुमाल की तरफ भेजा गया, जो कि अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे जमीन नजर आई, जो कि बहुत हरी भरी थी। अलबत्ता साहिल पर जो इन्हें इस सरजमीन के बाशिंदे नजर आए, उनके हाथ में पत्थर के दौर के हथियार थे और उन्होंने रीछ और भेड़ों की खालों से अपना तन ढांप रखा, यानी कि बैरूनी दुनिया से राब्ता न होने की वजह से वो अभी तक पत्थर के दौर में रह रहे थे। रोमियो की तादाद में उनका जदीद असलहा देखकर उन्होंने उनका मुकाबला करने से गुरेज किया और वो करीबी घने जंगल में रूपोश हो गए। रोमियो ने उस सरजमीन का तफसीली जायजा लिया तो उन्हें वहां घने जंगलात के अलावा बहुत सी मादियात भी मिली, जिनमें लोहा, जिंक, तांबा और सबसे बढ़कर सोना और चांदी जैसी कीमती मादनियात शामिल थीं। अलबत्ता जो धात सबसे वाफिर मिकदार में मौजूद थी वो टीन थी, जिसकी वजह से रोमियो ने इस सरजमीन को बरतानिया का नाम दिया, जो कि लातीनी जबान का लफ्ज है और जिसके मायने हैं टीन की सरजमीन। जब जूलियस सीजर को इस सरजमीन में मौजूद कीमती मादनियात के बारे में बताया गया और उसे वो मादनियात भी दिखाई गई जो रोमी अपने साथ लाए थे, तो उसने खुद इस सरजमीन पर जाने का फैसला किया और 54 कबल मसीह में वो खुद इस सरजमीन का जायजा लेने वहां गया और उसने मादनियात को वहां से निकालकर रोम तक लाने का हुक्म दिया, जिसके बाद रोमी बड़ी तादाद में इस सरजमीन पर मादनियात निकालने जाने लगे और उन्होंने मकामी बाशिंदों को गुलाम बनाकर उनसे कानों में काम करवाना शुरू कर दिया और इसी वजह से उन्होंने रोमियो पर हमले शुरू किए, जिनसे तंग आकर बिल आखिर 43 ईस्वी में रोमी शहंशाह क्लॉडियस ने अपने जनरल आलिस प्लाटेस को 40,000 पैदल फौज और 2,000 घुड़सवारों के साथ बरतानिया पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिनका मुकाबला करने के लिए तमाम बरतानवी कबाइल दरियाए टेम्स के किनारे, जिस जगह आज बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन मौजूद है, वहां इकट्ठे हो गए। मगर बावजूद इसके कि ये घने दरियाई जंगलात से ढका हुआ इलाका इनका देखा भाला था और वो बहुत दीदा दलेरी से लड़े, लेकिन इसके बावजूद वो रोमियो से शिकस्त खा गए, क्योंकि इनके लकड़ी और पत्थर के बने हुए कुंद हथियार रोमियो के लोहे के बने हुए तेज धार हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस जंग के बाद रोमियो ने इस जगह पर लॉन्डेनियम नामी शहर आबाद किया, जिसके मायने हैं नाली का शहर, जो कि बरतानिया का पहला शहर था और इसीलिए लंदन को बरतानिया का सबसे पुराना शहर होने का एजाज हासिल है और इसका नाम नाली का शहर इसलिए रखा गया क्योंकि ये दरियाए टेम्स के समंदर में गिरने वाली नाली एस्चुरी पर कायम है। बरतानिया पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के बाद रोमी 81 ईस्वी में बरतानिया के मगरिब में ओसेंसस हिब्रिकेंसस जिसे आज आयरिश सी कहा जाता है, अबूर करके आयरलैंड तक पहुंचे और आयरलैंड की दरियाफ्त के फौरी बाद रोमी शहंशाह टाइटस फ्लावियस डोमियाटेंटिस ने अपने मायानाज जनरल गनायस जूलियस एग्रिकोला को आयरलैंड पर कब्जा करने के लिए भेजा, मगर उस वक्त आयरलैंड पर वाइकिंग्स की हुकूमत थी, जो कि बहुत जालिम और जंगजू कौम थी, जिसने रोमियो को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद उनके जनरल का सर कलम करके इस सर को बरतानिया भेजा, जिसके बाद रोमियो को फिर कभी आयरलैंड की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न हुई।